नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रांग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इस चैनल पर डेली सुबह एक और वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इस सीरीज में मार्केट के सभी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है रियो डी जेनेरो, जो ब्राज़ील में है। ये प्रशांत महासागर में नहीं है बल्कि ये अटलांटिक महासागर में है। बाकी योकोहामा ये जापान में जो है ये, और शंघाई चीन में है, और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? तो सुखोई 30 की रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है रानी की वाव या तो क्वींस स्टेपवेल। रानी की वाव जो है वो डेस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये किस नदी के तट पर है? ये है सरस्वती नदी के तट पर है रानी की वाव। ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है कि जो अभी नया 100 रुपये के नोट का 100 रुपये का जो है नोट है उस पर किसका छाप दिया हुआ है? तो रानी की वाव का ही वो चिन्ह दिया हुआ है, उस पर तस्वीर लगाया हुआ है रानी की वाव जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये चंदेल जो है धंगदेव था, है ना। धंगदेव चंदेल ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। और कंदरिया महादेव कहाँ है? तो खजुराहो में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो वो है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी देश अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी समान समतल में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान ये खराज कर है ना एकत्रित किया जाता था, खराज कर। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव देश में हुए थे। तो संविधान सभा का चुनाव ये हुआ था 1946 में, जुलाई 1946 में। द ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद देश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने के लिए उसे माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में, यानी कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट है कि सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो ये ओणम त्यौहार की ये अनूठी विशेषता है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नवंबर 2020 में भारत और देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। तो ये भारत और ये है भूटान के साथ रुपे 2 का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। और भूटान से क्वेश्चन याद रखना ये कि नगदग पेलजी खेरलो जो है सर्वोच्च सम्मान जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है वो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो भूटान का है। नेक्स्ट है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है? तो ये निरूपित करती है ऋणात्मक टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यानी कि प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य तरंगें होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। और अबश्रव्य तरंग जो होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से कम। और श्रव्य तरंग जो होता है जो कि मानव सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। नेक्स्ट है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50%
अधिक होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ये MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये सुझाव दिया गया कि उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। अच्छा, MSP जो है कितनी फसलों पर लागू किया जाता है? तो अभी 22 फसलों पर लागू किया जाता है। और ये MS स्वामीनाथन से क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है कि सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार है। तो क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई, यानी कि भारतीय जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। यह समाप्त कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने देश में बंगाल का विभाजन किया। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया किसने? तो कर्जन ने। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नवीन चावला है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, देखिए 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य बना था। कौन कौन सा? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो 2000 ईस्वी में बना, ये ध्यान रखना है। तो इसे याद रखना है, इसे छप्पर उरा झार के, यानी छप्पर से हो गया छत्तीसगढ़, उरा यानी उत्तराखंड, झार के नहीं झारखंड। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, अगर पूछा जाए डेट में, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, ठीक है 1 नवंबर, और उत्तराखंड हो गया आपका 9 नवंबर, और झारखंड है 15 नवंबर। तो ये तीनों याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये है खरेती, है ना, खरेती मार्शल नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश की है, तलवारों के साथ की जाती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं देश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा के निकट ये उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम से जुड़ी हुई है एकमात्र राज्य है, कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है। अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 352 के लागू होते ही, यानी कि राष्ट्रीय आपात के लागू होते हुए अनुच्छेद 352 के लागू होते ही यह अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यहाँ अनुच्छेद 352 है ना, ये राष्ट्रीय आपात है। यहाँ पर 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जैसे अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन है, और वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट है कि अमूल देश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। अमूल है ना, गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि अनुदैर्ध्य भी तरंग है, ये ध्यान रखना है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट एक छत्तीसगढ़ की स्थापना कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया है ये 1 नवंबर को, ठीक है, उत्तराखंड का 9 नवंबर को और झारखंड का 15 नवंबर को। नेक्स्ट है 2018 में गोल्ड कोस्ट में, यानी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बोरोबी एक नीला सर्फिंग को आला। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये संदीप प्रधान थे, वर्तमान में भी यही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है?
तो ये सिंहली है, ये कहाँ की भाषा है, तो श्रीलंका की है। नेक्स्ट है लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को देश के आधार पर डिजाइन किया गया है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है जायंट अफ्रीकन स्नेल को। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आता है बार बार कि लुप्तप्राय प्रजातियों को किस में रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में इसका रखा जाता है। नेक्स्ट है कि दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में देश से हार गया था, तो औरंगजेब से ये हार गया था। दारा शिकोह से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह और औरंगजेब ये दोनों शाहजहां के पुत्र था। लाला लाजपत राय देश के एक सक्रिय सदस्य थे, तो लाला लाजपत राय ये सदस्य थे किसका, आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। लाला पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने ही किया था। नेक्स्ट है 37 में है कि प्लासी नामक एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, वो किस नदी के किनारे स्थित है। यानी जो प्लासी गांव है किस नदी के किनारे स्थित है, ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो हर महीने ये सूरजकुंड शिल्प मेला है ये फरवरी में आयोजित किया जाता है। कहाँ, हरियाणा में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो राजीव कुमार। अभी भी वर्तमान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार ही है। मधु के लिए मधुमक्खियों तथा छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है, तो मधुमक्खियों का जो अध्ययन कहलाता है वो एपी कल्चर होता है। ठीक है, और रेशम कीट पालन का सेरी कल्चर होता है, और मछली पालन का होता है पीसी कल्चर, और फूलों का अध्ययन जो होता है वो फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है, तो ये श्रीनगर में किया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 42वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है, तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी, तो ये कौन सा है, तो असम में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है असम। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 28वां स्थान है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में, जो 2023 में भारत का स्थान है वो 40वां है ना, 28वां नहीं बल्कि 40वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये है कहाँ का, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। और नगदक पेल्जी ख्योरलो ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो 2023 का आयोजन फीफा वर्ल्ड कप का है वो जेद्दा में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, तो ये 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 2023 में क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है, तो बुक में इसका आंसर टाटा ग्रुप दिया हुआ है, जो कि गलत है, इसका अडानी ग्रुप सही आंसर है। ठीक है, और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पुरुष का ये विजेता कौन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, वो 6 विकेट से जीता था। और कहाँ हुआ था, भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 51 कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, तो ये जो हैजा है ये वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। ठीक है, और जैसे सामान्य जुकाम, न्यूमोनिया, तपेदिक ये वायु के माध्यम से फैलती है। बल की इकाई है, तो बल की इकाई है
केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और बल की इकाई न्यूटन भी होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ट्राइटियम हो गया। और समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है? तो ट्राइटियम की परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु संख्या तीनों का एक ही होता है, द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। यानी कि ट्राइटियम का द्रव्यमान यहाँ हो जाएगा 3, है ना, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान 3। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं प्राथमिक तरंगे। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इसमें केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये कार्य की इकाई नहीं है, ये बल का इकाई होता है ना, बल का मात्रक है। नेक्स्ट है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसे इंटरनेट कहा जाता है। अच्छा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? मालूम? 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये विकल्प 1 GB बराबर 2 के पावर 20 बाइट, ये गलत है ना। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो ये जीता था मैथ्यू सेल्ट ने। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये सब है किसका? तो ये सब आ जाता है इसमें माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान यानी कि डिस्पोज करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्ष। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीरवी कामत। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता था। पृथ्वी का बहन भी इसे कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, सब शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह को पूछे तो वो भी शुक्र है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, देश के रूप में जाना जाता है। यानी कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो है उसे कहा जाता है असम हिमालय। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो ये उसका नाम है ICESat-2। नेक्स्ट है कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है कि किस मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा जो है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ये कब बना था? 13वीं सदी में। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 66 कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अमाशय जो है अंग्रेजी के वर्णमाला जे के समरूप है। निम्नलिखित में पदार्थों समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है? तो इसमें सभी जो है ये प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट, ये सभी क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है। नेक्स्ट रेडियो धर्मिता की इकाई है। तो क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई होता है वेकुरेल। ठीक है, रेडियो धर्मिता की खोज ही किया था हेनरी वेकुरेल ने, तो इसलिए इसका इकाई भी है क्या? वेकुरेल। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्वार्क का निरीक्षण करते हुए किया गया। सिंपल क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है। कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के द्रव्य की खोज किया था, कोशिका के केंद्र की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये कक्षा में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर अति उपयोगी है। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है
मैड्रिड स्पेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डेस में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय था। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल का पुरस्कार कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया। और पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने के मदद के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित करने के लिए देश के साथ अनुबंध किया है। तो ये किसके साथ? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गांधीनगर गुजरात में किया है। नेक्स्ट है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटोलाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो जर्मेनियम को उपधातु के रूप में जाना जाता है। अर्धचालक भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 79 में है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे थे। तो कलिंग पर विजय का यानी अशोक। अशोक कौन थे? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ये ध्यान रखना है। और मौर्य वंश का संस्थापक था ये चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट एक स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2016 में स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू वायरस की वजह से फैलता है। वायरस की खोज किसने किया है? तो इवानो वास्की ने किया है। जीवाणु की खोज किसने किया है? ल्यूवेन हॉक ने किया है। कौन सा देश प्रस्तावित यानी कि तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो ईरान जो है ये तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत ये तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है डी, ये BS चंद्रशेखर कभी विकेट कीपर नहीं रहा है ना। और बाकी जो है AM इंजीनियर और NS तम्हाने और PG जोशी ये विकेट कीपर रह चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 11 के GK और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।